सादिया जावेद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जीशान शाह हमारे साथ हैं, उनसे भी पता कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या और उसके बाद क्या हुआ वाक़े के बाद। जीशान बताइएगा, ज़ाहिर है माजी में भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं और इसको एक कराची की सियासत और कराची में रहते हुए बाज़-औक़ात लिसानी रंग भी इसमें आया होता है, सियासी रंग भी आया होता है। यहाँ मामला क्या बना? मतलब शहरी ही थे जो मुश्तइल होते रहे या किसी जमात के कारकुन थे जिनको इकट्ठा किया गया, उसके बाद एक ये डंपर जलाते गए? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? लेकिन जाहिर है वाक़या रात के 4 बजे हुआ। एग्जैक्टली फुटेज में तो हम देख रहे हैं, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट कि हुआ क्या था। देखिए अब्दुल्ला, ये जो वाक़या हुआ था ये अलसुब तकरीबन 3:30 से 4 बजे के दरमियान ये हादसा पेश आया था। जो फैमिली मलीर से मोटरसाइकिल में बैठ के यहाँ पे आ रहे थे और उसके बाद में बिल्कुल जो राशिद मिन्हास रोड पे जो एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बना हुआ है उससे थोड़े से ही आगे डंपर से हिट हुए। मौके पर ही दोनों बहन भाई जाँ बहक हो गए, जबकि उनके जो वालिद उनको शदीद सर पे चोटें आई और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में वो फिर ज़ेर इलाज रहे। इस वाक़े के बाद में जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उन्होंने फौरी तौर पे डंपर ड्राइवर को पकड़ लिया और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और उसको फिर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन उसके बाद में कुछ ही देर के बाद, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया हादसा आंखों के सामने था, रश बढ़ता चला गया और उसके बाद एक नए दोबारा से वही हुआ जो कि शहर में माजी में भी देखा गया है, जो कि मुबैना तौर पे इसमें पॉलिटिकल फाइट भी कहा जाता है। जो शैतान लोग, शरीर लोग होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, मुश्तिल अफराद बनकर आते हैं और उसके बाद में उन्होंने एक जानिब 4 डंपर्स को नजर आतिश किया, जबकि रोड की दूसरी जानिब जो रास्ता सोहराब कोट से आपको बस थोड़ा सा रोकेंगे बिकॉज़ हम ये बात टाइमलाइन भी समझना चाहते हैं। अगर सुबह 4 बजे के वक्त ये हादसा हुआ है, कितने लोग जमा हो सकते हैं और फिर इतने डिटरमिन्ड और डेडिकेटेड कि उसके बाद वो इतने डंपर जलाते चले गए? जाहिर है उसके लिए सामान भी चाहिए होगा, माचिस से तो जलेंगे नहीं। एक मैन पावर भी चाहिए, कुछ ज्यादा तादाद और ये कितने बजे तक फिर होता रहा? मतलब सुबह 7 बजे शुरू हुआ जलाने का सिलसिला, उसी वक्त शुरू हो गया था। जब पहले डंपर वाला हादसा हो गया था, पुलिस आ गई थी, उसको ड्राइवर को ले गई थी, तो फिर पुलिस कहाँ गई? देखिए, जो ये हादसा हुआ है, ये हादसा तकरीबन 4 बजे के करीब पेश आया था। मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि हफ्ते की रात थी। राशिद मिन्हास रोड इस शहर की बहुत मेन शाहराहों में से एक है जहाँ पे रश भी ना होना ये वो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रश होता है। सैटरडे नाइट थी वो और वहीं पर ही जब ये हादसा हुआ तो जैसा कि आप कराची के डायनामिक्स का पता है कि कराची में लोग ज़्यादातर रात में रातों को जागते हैं। लोग वहाँ पे आ गए और आग लगाने के लिए, क्योंकि करीब ही एक पेट्रोल पंप मौजूद था, लोग वहाँ पे गए और इतनी बड़ी तादाद में लोग थे। जो ही ये रश शुरू हुए लोगों ने वहाँ से जाके पेट्रोल ख़रीदा और एक एक करके जलाना शुरू हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची थी, जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस की लेकिन एक मोबाइल आई थी, उसके अंदर 4 से 6 पुलिस एहलकार होंगे, लेकिन जो कि मैं शायद थोड़ा ज़्यादा ही बता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद में जो ही जब ये हादसा हुआ, डंपरों को आग लगाना शुरू किया गया, तो हम अमूमन यही देखा गया है कि जिस वक्त आवाम शदीद मुश्तइल होते हैं, पुलिस हमेशा स्टेप बैक होती है, जो कि उनकी एसओपी का भी पार्ट है, और उसके बाद में बैकअप के साथ आके उनको रिटेलिएट करते हैं। तो मैं बताने चाह रहा था कि जो ही 4 बजे वक़्वा हुआ, तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे के अंदर अंदर ये जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने डंपर्स को टारगेट करना शुरू किया। एक जानब से आने वाले 4 डंपरों को लोगों ने टारगेट किया, जबकि दूसरी जानब से आने वाले 3 डंपर्स को लोगों ने टारगेट किया। लेकिन इसमें कहना ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मुबैना तौर पे इसके अंदर कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट नजर आई है जिन्होंने 2 से ढाई घंटे बहुत वक्त होता है। मतलब जहां आप बता रहे हैं वहां से 3 से 4 थाने तो लगते हैं करीब। गुलबर्ग थाना है, जौहराबाद थाना है, गुलशन थाना है। सो उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। जीशान, सादिया जावेद साहिबा, ज़ाहिर है ये आज का मौजू तो है नहीं, ये मौजू हम आप ही के साथ मुतअद्दिद दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। क्या ऐसा निज़ाम बनाया जाए? वज़ीर आला सिंध तक ने नोटिस ले लिया, उन्होंने मुतअद्दिद मीटिंग्स कर ली, SOPs तय कर लिए। क्या हम ऐसा करें कि ये हैवी ट्रैफिक से हादसात रुक सकें, कम हो सकें, लोगों की जानें ना जाएं? उस बच्ची की अगले महीने शादी थी। सादिया साहिबा, आपका माइक ऑफ है, इफ़ यू कैन लुक इनटू योर सिस्टम। हाँ, अच्छा वो मौका, बट यस बड़ा वैलिड सवाल है बिकॉज आप लोगों ने भी। जी ओके जी, सादिया साहिबा, वी कैन हियर यू नाउ। तो
हाँ, कंडेम्ड बिल्कुल ठीक है, हम कंडेम्ड करेंगे। बहुत बड़ा हादसा है कि जिस पे गुजरती है उसको ज्यादा पता होता है। जिस खानदान पे गुजरी है, वाकई उस बच्ची की शादी थी, माँ के अरमान, बाप इस वक्त अस्पताल में है, ये बात। लेकिन जहाँ तक ये बात की जाए कि जी सिंध हुकूमत क्या करी, देखें इन्होंने टैंकर एसोसिएशन, ये डंपर एसोसिएशन वालों ने फिर शहर बंद कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर की। फिर उसके बाद सीनियर मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन साहब ने इनसे मुलाकात की, मुज़ाकरात किए, इनसे बात की, क्योंकि देखें दो तरफा ये मामला है। हुकूमत कितने भी इक़दामात उठाने की कोशिश करे, अगर अगली पार्टी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी तो वो हुकूमत के लिए मसला है। जो कि देखें, जो हमने कहा था कि 3 महीने में वाटर बोर्ड के जो वाटर टैंकर्स हैं उसमें गवर्नमेंट ट्रैकर लगा देगी, वो ट्रैकर्स लग गए। लेकिन इन डंपर्स और ट्रॉलर्स में ट्रैकर्स नहीं लगे। सिर्फ 100 गाड़ियां हैं जो वो कल खुद नंबर दे के गए हैं कि सिर्फ 100 गाड़ियां हैं जो शहर में जिनमें ट्रैकर्स लगे, और ट्रैकर्स लगाने का मतलब ही ये है कि स्पीड कंट्रोल करना है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि जी हुकूमत क्या कर सकती है। देखिए, कराची पोर्ट सिटी है, कराची को ऑल्टरनेटिव रूट्स की जरूरत है कि ये गाड़ियां शहर में दाखिल ही ना हो, क्योंकि ये गाड़ियां शहर के लिए बनी नहीं। ये ट्रॉले डंपर्स हाईवेज पे चलते हैं, शहरों में नहीं चलते। अनफॉर्चुनेटली कराची में ये शहरों में चलते हैं, और जिसकी वजह से हादसात होते हैं। और हादसात रोकने के लिए हमें ऑल्टरनेटिव रूट पर काम करना पड़ेगा, और जब तक उसको सीरियस नहीं लिया जाएगा, सिंध गवर्नमेंट उसको सीरियस ले रही है, लेकिन बाकी भी एजेंसीज को उसको सीरियस लेना होगा। शाहराह भुट्टो, देखें आप, शाहराह फैसल पे इस वक्त कोई हैवी गाड़ी नहीं आती, ऑल्टरनेटिव रूट दे दिया गया। मेरी फेडरल गवर्नमेंट से अपील है कि लियारी एक्सप्रेसवे जो बना ही इस मकसद के लिए था, खुदारा उसको जो है वो हेवी ट्रैफिक के लिए खोला जाए, ताकि शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ऑलरेडी काम हो भी रहा है अपेरेंटली, शायद उस पर काम देख के तो ऐसा लगता है कि इसी की तैयारी है कि उसे हैवी ट्रैफिक के लिए अलीम खान साहब जो हैं उन्होंने शायद फैसला भी किया था। वो उन्होंने कमिट किया है, 2 दफा मेयर साहब ने उनको खत लिखा है। हम देखें, वो उससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं ना, NHA उससे रेवेन्यू जनरेट करता है। हमें रेवेन्यू नहीं चाहिए, जो रेवेन्यू आप जनरेट करते हैं वो आप ले जाएं, लेकिन उसको खोला जाए ताकि ये शहर में गाड़ियां दाखिल। उसको चेक एंड बैलेंस के बाद खोला जाए कि वो इंजीनियर जब हुई थी तो वो इसलिए इंजीनियर हुई थी, इसलिए हुई थी। सादी साहिबा, वो तो जब होगा तब होगा, अभी क्या करना है, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट्स हैं, और आप ही से हमारी इतनी बार इसी टॉपिक पे बात हो चुकी है, और हमें नहीं लगता दैट वी हैव मूव्ड इवन एन इंच फॉरवर्ड। क्योंकि अगर आप ये कल वाला सैटरडे नाइट वाला ये इंसिडेंट आप देख लें, मतलब इंतज़ामिया किधर थी उस वक्त। पहले तो जी ये हुआ, 7 टैंकर्स जो हैं उनको आग लगा दी गई, इंतज़ामिया उधर नहीं है। उसके बाद हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया, प्रोटेस्ट किया गया, उसमें भी इंतज़ामिया नहीं नजर आई। मतलब घेराव किया गया, क्या क्या नहीं जी, लेकिन एक्चुअली करना क्या है आपने, वरना ये तो रोज का मामला हो गया। और हम इसको इस डंपर जलाने को भी इसमें शामिल कर रहे हैं कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना भी पुलिस की जिम्मेदारी थी, और ये डंपर नहीं जलने चाहिए थे। हाँ, बिल्कुल नहीं जलने चाहिए थे, क्योंकि देखें जो डंपर है जो चला रहा है वो भी एक गरीब आदमी है, जो ड्राइवर है वो तो ओनर नहीं है ना। जो ओनर्स के खिलाफ, लेट्स नॉट बी सो सिंपैथेटिक टू द ड्राइवर एट दिस मोमेंट, क्योंकि हमें क्या पता कि वो आई एम नॉट सिंपैथेटिक टू देम। लेकिन आप जो बात कर रही हैं कि सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है, देखिए कल उनको बुलाया गया है, 25 अगस्त की डेडलाइन दी गई है। उसके बाद अगर गाड़ियों में ट्रैकर्स नहीं होंगे और टायर के गिर्द सेफ्टी शील्ड नहीं होंगी तो ये डंपर्स और हेवी ट्रैफिक शहर में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जहां तक अगर आप बात कर रही हैं कि इंतजामिया मौजूद नहीं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां मौजूद थी, लेकिन जाहिर सी बात है मॉब इतना ज्यादा वो जो था
था वो रैश था कि आपके रिपोर्टर ने भी ये बात की कि पुलिस को स्टेप बैक करना पड़ा क्योंकि दोनों साइड से फिर मजीद मामलात वो होते, इसीलिए एक्शन लिया गया है। 14-15 लोग गिरफ्तार हैं ऑन स्पॉट से। जो 2 थाने जिसकी हुदूद में ये वाकया हुआ है, एक फेडरल बे एरिया साइट का थाना है और दूसरा यूसुफ प्लाजा का थाना है। उन दोनों को SHOs को सस्पेंड किया गया है इसीलिए कि वो बर वक्त शायद और बेहतर एक्शन लेते और उनके खिलाफ ये इतना बड़ा वो नहीं होता, लेकिन 100% उन्हें बेहतर एक्शन लेना चाहिए था। सादिया साहिबा, ऐसा लगा कि शायद एक्शन लिया ही नहीं गया। सो एबी एरिया यूसुफ प्लाजा थाने के SHOs को सस्पेंड किया गया है। जी जीशान, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से हम एक और बात भी पूछना चाहते हैं। जीशान, अब हमने देखा है कि जब भी पुलिस जरा मुतहर्रिक होती है, ट्रैफिक पुलिस, तो सारों की गाड़ियां रुकी जाती हैं जिनके काले शीशे लगे हुए हैं, वो पता किया जाता है। नंबर प्लेट्स जो हैं, फैंसी नंबर प्लेट, तो उसकी चेकिंग होती है, ड्राइविंग लाइसेंस चेक हो रहे होते हैं। हमें कोई एग्जांपल दे दे, एटलीस्ट मैंने नहीं देखा, और अब्दुल्ला आप भी बता दें कि डंपर, ट्रेलर, टैंकर, इनके खिलाफ रोक के उनके ड्राइवर्स की कोई चेकिंग होती है कि उनके पास लाइसेंस भी हैं, अंडर एज तो नहीं है? इतने हमारे मसले। ज्यादातर हमने गाड़ियों वाले या मोटरसाइकिलें वाले ही पुलिस के हत्थे चढ़े हुए देखे हैं, या रात के औकात में जाहिर कम ट्रैवल होता है। सो आप, इसीलिए हम ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि इनकी भी उसी तरह से बारीक बीनी से चेकिंग होती है? अब्दुल्ला, बिल्कुल इनकी जो चेकिंग है वो प्रेस रिलीज की हद तक ज़रूर होती है, क्योंकि जो मेजॉरिटी वाक़यात देखे गए हैं, इसके अंदर मैं एक और वाक़या ऐड करूंगा जिसमें जो कि बहुत सेंटर ऑफ द सिटी लगता है। कयूमाबाद में ब्रिज से उतरते हुए मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को एक डंपर रौंद के चला गया। बीच रोड पे ये हादसा पेश आया, उसके बावजूद भी वहाँ पे ट्रैफिक की नफरी भी इजाफी तैनात की गई, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की नफरी भी तैनात की गई, एक्शन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। दिन में अगर आप बाहर निकल जाएं सड़कों पे, ये मैं रोड की बात कर रहा हूँ, अगर रोड पे निकल जाएं तो आपको, या शाम के औकात में, जो आप अगर देखें दिन के औकात में तो हादसा पेश आते ही आते हैं, लेकिन रात के औकात में हादसा की शरह एक अलग लेवल पे चली जाती है। उसके बाद में इस किस्म के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी किसी की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। थोड़ी देर के लिए इब्तदाई तौर पर बहुत ज़ोरदार कार्रवाइयाँ होती हैं, नज़र आती हैं, हफ्ता 10 दिन ये सब कुछ चलता है और उसके बाद में दोबारा आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ माजी में अभी की बात नहीं है, बल्कि साल से ये चीज़ देखने में आ रही है कि पुलिस एक्शन जरूर लिए जाते हैं। सभी को अपनी लेन का ख्याल रखना चाहिए। बाइकर्स भी फास्ट लेन में ना आए, सस्पेंड किया जाता है। डंपर्स एंड ट्रेलर्स एंड टैंकर्स भी फास्ट लेन में ना आए। मतलब दुनिया में कोई मरबूत निज़ाम है ना ट्रैफिक का, इसलिए कानून वज़ा किए गए हैं। सादिया साहिबा, आप हमें बताइए कि हम आपको दोबारा कब जहमत दें ये जानने के लिए कि हाँ जी, अब तमाम जो टैंकर्स हैं और डंपर्स हैं उसमें ट्रैकर लग गए हैं और टायरों के गिर्द सेफ्टी गार्ड्स जो हैं वो नस्ब हो गए हैं। ये एक्शन अगर आज से शुरू हो जाएगा तो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू गेट इम्प्लीमेंटेड? नहीं, देखें, उनको डेडलाइन दी गई क्योंकि ऑलरेडी एक टाइम पीरियड दिया गया था 3 महीने का, जो वो गुजार चुके हैं। लेकिन कल उन्होंने जो रिटन एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ किया है उसमें उनको डेडलाइन दी गई है कि 25 अगस्त तक ये सारे मामलात वो करें, वरना शहर में आपकी गाड़ियों को ऑपरेट नहीं करने दिया जाएगा। और जहां तक आपकी बात है, मैं एक बात जो आपके रिपोर्टर ने भी की है और मैं आपके प्रोग्राम से भी वो लोगों को, कि हम सब सारी गवर्नमेंट्स को ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूट मौजूद नहीं है इन हेवी गाड़ियों के चलाने के लिए ड्राइवर्स का। मैं और आप तो गाड़ी चलाना सीखते हैं तो वो लर्निंग स्कूल्स हैं। हम देखें इस पे तो फिर लाइसेंस कैसे जारी हो रहे हैं इन्हें, फिर उस पे भी सवाल उठता है ना। लाइसेंस जारी हो रहे हैं, इसीलिए लाइसेंस भी चेक किए जा रहे हैं, जिसके लिए 2 सेंटर्स जहां इन गाड़ियों का फिटनेस हो रहा है वहां इनके लाइसेंस। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये इशू किसी तरह सॉर्ट आउट हो और लोगों की जान जो है वो ना जाए। वी फॉलो अप फ्रॉम यू सादिया साहिबा। थैंक यू।